फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की क्लास 9 है, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बारे में पढ़ा था। नॉमिनल जीडीपी जो आपका करंट प्राइसेस के बेस पे मेजर किया जाता है, और रियल जीडीपी जो आपका बेस ईयर और कांस्टेंट प्राइस के पे कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी क्लास अपलोड कर दी गई है। आप मेरे जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर आपके नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी से रिलेटेड है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में केवीएस, एनवीएस, डीएसबी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पीजीडी इकोनॉमिक्स के उसमें आपसे पूछा जाता है जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, उसका फॉर्मूला वगैरह बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी से रिलेटेड है। और तो चलिए पढ़ते हैं, आज का न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो आपका है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जैसे आपका नॉमिनल जीडीपी आपका करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है, और रियल जीडीपी आपका बेस ईयर जो आपके कांस्टेंट प्राइसेस होते हैं उन पे कैलकुलेट होता है। बट आपने कभी ये सोचा है कि जो नॉमिनल जीडीपी है उस टाइम पे क्या होता है कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और रियल जीडीपी में क्या होता है कि इन्फ्लेशन हट जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि कितना प्राइस बढ़ा है, कितना प्राइस डिक्रीज हुआ है, कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, घटा है, हमें कैसे पता चलेगा मार्केट में? जीडीपी डिफ्लेटर से पता चलता है कि मार्केट में जो प्राइसेस घटे या बढ़े, वो कितने घटे बढ़े, इन्फ्लेशन का रेट कितना है, वो सब हमें जीडीपी डिफ्लेटर से पता चलता है। तो डिफ्लेटर एक तरीके का प्राइस इंडेक्स होता है, जो इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइसेस को मेजर करता है, और नॉमिनल जीडीपी के रेशियो से और रियल जीडीपी के रेशियो से हमें बताता है कि इन्फ्लेशन मार्केट में इन्फ्लेशन रेट या डिफ्लेशन रेट कितना है, प्राइसेस कितना है, बढ़ा है, घटा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपका प्राइस इंडेक्स होता है, ये एक तरीके का प्राइस इंडेक्स है। प्राइस इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर आपका प्राइस इंडेक्स होता है, जो ओवरऑल प्राइस को, मार्केट के ओवरऑल प्राइसेस को मेजर करता है। तभी तो हमें पता चलेगा ना कि मार्केट में महंगाई है या मंदी चल रही है, मार्केट में कितना प्राइस बढ़ा है, मनी फ्लो कितना है, ये सब हमें जीडीपी डिफ्लेटर से पता चलता है। जीडीपी डिफ्लेटर इज अ प्राइस इंडेक्स दैट मेजर द ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। जीडीपी deflator is a price index that measure the overall price level of goods and services produced in an economy, कि इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके ओवरऑल प्राइस को मेजर करता है, उसी को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। वहीं से पता चलता है ना कि मार्केट में कितना प्राइस घटा या बढ़ा, मार्केट में क्या इन्फ्लेशन है, क्या रेट चल रहा है इन्फ्लेशन का। और फिर इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला हो जाएगा कि जो भी नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी आया है, उससे जब इंटू करेंगे, 100 से इंटू करेंगे, तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर निकल कर आ जाएगा। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, आप मेरे जाके चैनल पे देख सकते हो। बट यहाँ फिर भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो जैसे नॉमिनल जीडीपी आपका क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, करंट प्राइसेस पे मेजर किया जाता है। करंट प्राइसेस पे मेजर किया जाता है कि मार्केट में जो भी करंट प्राइस चल रहा है उस पे मेजर किया जाता है आपका नॉमिनल जीडीपी। बट यहाँ पे करंट प्राइस पे मेजर किया जाता है, और नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखा जाता है, और इन्फ्लेशन यहाँ पे मिलता है, इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड।
आपका इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है। प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ करी है, नहीं, इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ गई है, इसलिए आपकी जीडीपी का रेट बढ़ गया है। ओके, फिर यहाँ पे रियल जीडीपी देख लेते हैं। तो आपका नॉमिनल जीडीपी था, फिर आपका रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी आपकी बेस ईयर प्राइसेस, जो आपकी कांस्टेंट प्राइसेस होते हैं, जो पुराने प्राइसेस होते हैं, उन पे मेजर किया जाता है। जैसे कोई 2011-12 को हम ले लेते हैं, उस समय जो बेस प्राइस रहा होगा, बेस ईयर प्राइस रहा होगा, उसी से उसी प्राइस को लेके कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आपका बेस ईयर प्राइसेस पे होता है, बेस ईयर प्राइसेस। इसी को हम कांस्टेंट प्राइस भी बोलेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट प्राइस होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट प्राइसेस होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन रिमूव हो जाता है, इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड। तो कभी भी अगर आपकी जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करी जाती है, तो वो हमेशा रियल जीडीपी से करी जाती है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को रिमूव कर देता है, जो रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी रियल ग्रोथ को नहीं दिखाता है, बट रियल जीडीपी आपके रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है, वो महंगाई को हटा देता है। ठीक है, तो जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर है, तभी आपका जीडीपी डिफ्लेटर आपके नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से मेजर किया जाता है, तभी पता चलता है कि इकोनॉमी में क्या प्राइसेस बढ़े हैं, इन्फ्लेशन रेट कितना है। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, फॉर्मूला से समझ लेते हैं इसको हम। सपोज आपका नॉमिनल जीडीपी कितना है? आपका 1200 है। कल की क्लास में देखिएगा, ऑलरेडी हमने पढ़ा था, तो कि कल की क्लास में जब हमने कैलकुलेट किया था, तो आपका 1200 नॉमिनल जीडीपी निकल, हमने ऐसे ही मान लिया था। तो आपका नॉमिनल जीडीपी 1200 है, और आपका रियल जीडीपी कितना है? आपका 1000 है। आपका रियल जीडीपी कितना है? आपका 1000 है, क्योंकि हम जीडीपी डिफ्लेटर आपके नॉमिनल रियल जीडीपी के रेशियो से निकालते हैं, जो भी इसका आया होता है। तो आपके नॉमिनल जीडीपी अभी मैंने बताया कि करंट प्राइसेस पे होता है, रियल जीडीपी आपका बेस ईयर के प्राइसेस पे होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हमने यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला भी मैंने बताया कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, तो नॉमिनल जीडीपी आपका कितना है? 1200 है, और आपका रियल जीडीपी कितना है? 1000 है, इस इनटू 100 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपके जो प्राइस वो 20% आपके इंक्रीज हुए हैं। जब आपका प्राइस इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में क्या है? इन्फ्लेशन है, महंगाई है। जीडीपी डिफ्लेटर से ही हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन, क्या चल रहा है। जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि जो आपके 20% प्राइस क्या है, कंपैरिजन टू बेस ईयर प्राइस, कि आपका 20% प्राइस यहाँ पे बढ़ा हुआ। तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर क्या है? प्राइसेस बढ़े हुए और इन्फ्लेशन है। जब आपका प्राइस बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि महंगाई हो चुकी है। मैं लिख देती हूँ कि दिस मीन्स द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड 20% compared to the बेस ईयर। अगर बेस ईयर से कंपेयर करें, तो आपका 20% जो आपका प्राइस है, वो क्या है? बढ़ चुका है। तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर कितना निकल कर आया? 120 आया। तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर आपके इन्फ्लेशन है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या मेजर करता है, क्या क्या चीजें मेजर करता है इंपॉर्टेंट। एक तो ओवरऑल इन्फ्लेशन को मेजर करता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लेवल को बताता है। एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल को बताता है, क्योंकि एक इंडेक्स है, जीडीपी डिफ्लेटर आपका इंडेक्स है, तो प्राइस लेवल को भी मेजर करता है। फिर इन्फ्लेशन को भी बताता है।
नेक्स्ट हो जाएगा प्राइस डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ये नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच के प्राइस गैप को बताता है, तभी पता चलता है ना कि ये मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेटर को इन्फ्लेशन का इंडिकेटर भी कहा जाता है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर से ही पता चलता है कि मार्केट के अंदर क्या इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, या इन्फ्लेशन का रेट कितना है, वो हमें बताता है। तो क्या क्या चीज़ें मेजर करता है, तो आपका इन्फ्लेशन को, ओवरऑल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन कहा जाता है। जीडीपी को इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को मेजर करता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन को बताता है। फिर आपका क्या है कि एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पूरी इकोनॉमी के प्राइस को, ओवरऑल प्राइस के को मेजर करता है आप जीडीपी डिफ्लेटर। फिर प्राइस डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के प्राइस गैप को बताता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस ईयर में जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा 100 ही होता है। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ द बेस ईयर इज 100। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, या स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछ सकते हैं कि जो बेस ईयर प्राइस हमेशा 100 होता है क्या जीडीपी डिफ्लेटर में। तो ये सबका जो जीडीपी डिफ्लेटर बेस ईयर प्राइस हमेशा 100 ही होता है जीडीपी डिफ्लेटर में। तो जैसे आपका हो, अगर ऐसा लिख कर आए जीडीपी इक्वल्स टू 100, तो क्या हो जाएगा, जीडीपी इज ग्रेटर देन 100 तो क्या हो जाएगा, जीडीपी इज लेस देन 100 तो क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, 100 ही होता है, हमेशा याद रखना। तो जीडीपी इक्वल्स टू 100 तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया बेस ईयर हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा। जीडीपी इज ग्रेटर देन 100, अगर जीडीपी ज़्यादा है 100 से तो क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि आपका जीडीपी बढ़ा हुआ होता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने के कारण। प्राइस कब बढ़ते हैं, जब आपके मार्केट में महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, इसीलिए। तो जीडीपी इज ग्रेटर देन 100 होगा तो आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन है। और आपका जीडीपी इज लेस देन 100 है तो आपका क्या है, डिफ्लेशन है। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्या क्या मेजर के। पहले तो जीडीपी डिफ्लेटर सिंपल सा है। जीडीपी डिफ्लेटर आपका प्राइस इंडेक्स होता है जो इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज के ओवरऑल प्राइस को मेजर करता है, और इन्फ्लेशन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के रेशियो से पता लगाता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है। और इसका फॉर्मूला हमने जाना कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को डिवाइड करेंगे, 100 से इंटू करेंगे तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर निकल कर आ जाएगा। क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर ही बताता है कि प्राइसेस कितना बढ़ा है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का रेट कितना है मार्केट में, वो सही रेट आपका जीडीपी डिफ्लेटर से ही पता चलता है। और क्या क्या चीज़ें मेजर करता है, आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन को मेजर करता है, फिर एवरेज प्राइस लेवल को मेजर करता है, फिर गैप इनके बीच के प्राइस गैप को बताता है, किसके बीच की नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के प्राइस गैप को बताता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि ये हमें इन्फ्लेशन मेजर करके बताता है कि कितना इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर। फिर आपका क्या है कि हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस ईयर हमेशा 100 होता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर में। अगर इक्वल्स टू 100 है तो बेस ईयर है, और ग्रेटर देन 100 है तो आपका इन्फ्लेशन है, और लेस देन 100 है तो आपका डिफ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नॉमिनल एंड रियल जीडीपी से रिलेटेड है। नॉमिनल जीडीपी आपका करंट प्राइसेस पे मेजर किया जाता है, रियल जीडीपी आपका बेस ईयर के प्राइसेस पे मेजर किया जाता है। और जीडीपी डिफ्लेटर दोनों का यूज़ करके हमें बताता है कि मार्केट में प्राइस लेवल कितना है आपका,
और इन्फ्लेशन रेट कितना है, महंगाई कितनी है, तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर से पता चलता है। और एक पॉइंट और है आपका कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ आपका मेज़र किया जाता है तो हमेशा आपका रियल जीडीपी से ही मेज़र किया जाता है, क्योंकि रियल जीडीपी से ही एक्चुअल ग्रोथ का पता चलता है, एक्चुअल प्रोडक्शन का पता चलता है कि मार्केट में क्या प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका जीडीपी डिफ्लेटर और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है, चीज़ों को टफ नहीं किया जा रहा, रियल लाइफ एग्जांपल देके यहाँ पे आपको टॉपिक्स यहाँ पे समझाए जा रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आपको सारे टॉपिक ईजिली मिल जाएंगे मेरे चैनल पर जाके, तो जाके देखिए क्लासेस को। और PYQ की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे भी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके केवीएस एनवीएस के, LT ग्रेड के, GIC के, क्योंकि आपका LT ग्रेड का एग्जाम होने वाला है तो इसमें इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं, तो आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो भी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप जाके मेरी क्लासेस को देखिए। एंड यस, और बस आपसे यही कहना है अंत में कि मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।